नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे स्वागत करता हूं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स को स्टार्ट किया था और इससे लास्ट लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की थी सम और एनी के यूजेस को। सम और एनी के जो नॉर्मल यूजेस होते हैं इन जनरल, उसको समझने की हमने कोशिश की थी। उसके बाद हमने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो उसके स्पेशल केसेस होते हैं, उसको समझने की कोशिश की थी। वीडियो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक चेक कर सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैनल पर जाकर के बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनर्स हमारे चल रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के चलते हैं अ फ्यू और द फ्यू। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। हालांकि इनको बहुत टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, हाई कोर्ट में भी अभी 4th ग्रेड का फॉर्म जो निकल गया है, उसके बाद में हाई कोर्ट का LDC भी आने वाला है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में अभी इंग्लिश का जो रोल है आने वाला है। तो हालांकि वैसे तो हम काफ़ी टाइम से 5th 6th क्लास से इन चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहाँ किन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट रहता है वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फ्यू के बारे में। फ्यू क्या होता है? फ्यू का यूज़ जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंस में। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस के अंदर इसका यूज़ होता है। अगर मैं इसको बोलूं नथिंग या फिर ऑलमोस्ट नन, ये बिल्कुल नगण्य के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल नगण्य के लिए यूज़ होता है। लेकिन मैं अगर इन तीनों के बारे में बात करूं तो ये जो यूज़ होते हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं मेरे दोस्त। इनका यूज़ जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इसी के जैसा है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसका हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए और इनका यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। तो फ्यू का यूज़ हमने देखा कहाँ पर करते हैं? नथिंग, ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल नगण्य के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा। इससे पहले कि मैं तीनों के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। अ फ्यू का यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और इसके लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ स्मॉल इन नंबर। स्मॉल इन नंबर, बहुत कम। ये तो बिल्कुल नगण्य के लिए यूज़ होता है और ये बहुत कम के लिए यूज़ होता है। यहीं अगर मैं तीसरे की बात करूँ द फ्यू की अगर मैं बात करूं तो ये इसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए? इट इज़ यूज्ड इन अ स्पेसिफिक केस। स्पेसिफिक केस का यूज़ कैसे करते हैं? इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो स्पेसिफिक केस का यूज़ हम करते हैं। और इसके लिए मैं अगर आपके सामने लिखना चाहूँ, जैसे कि हमने इसमें नथिंग, ऑलमोस्ट नगण्य के लिए यूज़ किया, उसको हम अपन ने थोड़े से अमाउंट के लिए यूज़ किया, और इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट आर यूज्ड। इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना यूज़ किया गया है उसमें से लगभग सारा। कितना? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना यूज़ किया गया है उसमें से लगभग सारा। ठीक है, और ये स्मॉल नंबर के लिए और ये ऑलमोस्ट नगण्य के लिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एग्जाम्पल्स इसके मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल है a few men are free from worries. A few men are free from worries. दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, I requested him to bring me a few books. ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। The few days I passed in her company were exciting. अब इन एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि कौन सा डिटर्मिनर इसके साथ हमें यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर डेज, यहाँ पर आप दैट आर्टिकल, दैट कंजंक्शन का भी यूज़ आप कर लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न कोई नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। यूज़ हमें किसका करना है, इन चीज़ को समझना है। अ फ्यू और फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम वरीज बोलना चाह रहा है, सेंटेंस के सेंस पर जाइए आप। बोलना चाह रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चिंताओं से मुक्त हैं। फ्री फ्रॉम वरीज, वरीज अपने आप में क्या है, चिंताएं। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चिंताओं से मुक्त हैं। अब आपकी नज़र में कितने लोग हैं ऐसे? बिल्कुल नगण्य। क्या आपको दो चार लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको कभी भी कोई चिंता ना हुई हो? बिल्कुल होती है। तो बहुत नगण्य लोग ऐसे हैं जो चिंता से मुक्त हैं। अब नगण्य के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का यूज़ करते हैं, और अ फ्यू अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्री अपने आप में क्या है, मैं कैसा हूँ। जैसे किसी दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि चल यार मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं, तो मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूँ। मैंने पूछा मैं कैसा नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। अगर मैं फ्री हूँ तो मैंने बोला आई एम फ्री। अब यहाँ पर ये कौन सा वर्ब है, ये बी वर्ब है। अगर आपने बी वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके ये बी वर्ब वाली वीडियो आप देखिए, जिससे आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बी वर्ब के साथ में आपको चार चीज़ें देखने को मिलती हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के रूप में, या फिर एडजेक्टिव, या फिर आईएनजी फॉर्म, या फिर आपको देखने को मिलता है एडजेक्टिव, या फिर नाउन ऑफ आइडेंटिटी आपको देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। मैं कैसा हूँ, मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पर ये अपने आप में क्या हुआ, ये जो फ्री है वे एडजेक्टिव हुआ, और ये अपने आप में बी वर्ब है, और यही उसका कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यहाँ पर MAN का यूज़ किया, MEN का यूज़ किया MAN की बजाय, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या देना है, प्लूरल नाउन देना है। प्लूरल क्यों देना है, क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्री अपने साथ में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके फ्री एडजेक्टिव दिया गया है और उसके बाद आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है और प्रीपोजिशन लगाने के लिए बोला जाए, तो आपको फ्रॉम का ही यूज़ करना है, क्योंकि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फ्री फ्रॉम, और वरीज अपने आप में क्या हो जाएगा, चिंताएं। तो इस लेवल से हम हर सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हुए
चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना मेन बिल्कुल सही है। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलता हूँ। आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट किया, सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने रिक्वेस्ट किया, हिम, रिक्वेस्ट किया किससे, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका हो गया, इस रिक्वेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या रिक्वेस्ट किया, अब ये बोलना चाह रहा है कि क्या रिक्वेस्ट किया, बताइए आप मेरे को, क्या रिक्वेस्ट किया उसने। इसने रिक्वेस्ट किया, देखिए हम अपना नॉन फाइनाइट वर्ब भी कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वाली भी वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको भी जाकर के देखिए। इसने क्या रिक्वेस्ट किया, टू ब्रिंग। अब टू ब्रिंग अपने आप में क्या है, ब्रिंग तो अपने आप में वर्ब है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, और तो ये क्या बन गया, एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया, और इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये भी किसका ऑब्जेक्ट बन गया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मैं सेपरेट वीडियो आपको बना करके दूंगा। तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। ये कौन सा नाउन है, ये वर्बियल नाउन है, वर्बियल नाउन है, क्योंकि वर्ब से बना हुआ इन्फिनेटिव जो नाउन का काम करता है वो वर्बियल नाउन है। हिम टू ब्रिंग मी, अब ब्रिंग अपने आप में वर्ब भी है, तो इसका जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या रिक्वेस्ट किया, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू या फिर फ्यू बुक्स। अब बुक्स अपने आप में काउंटेबल है, ठीक है, और बुक्स बोल रहा है तो प्लूरल है, कम से कम एक से ज़्यादा बुक्स उसने क्या किया है, उससे रिक्वेस्ट किया है उसको देने के लिए। एक से ज़्यादा बुक्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो ये नगण्य तो बिल्कुल भी नहीं हुई। अब नगण्य नहीं हुई तो हम किसका यूज़ करेंगे, जो नगण्य से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा होती है। नगण्य के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का। तो ये अपना गलत हो जाएगा। बुक्स एक से ज़्यादा हैं, थोड़ी सी काउंटेबल हैं, ज़्यादा अमाउंट है, तो इसके लिए हम फ्यू का यूज़ कर देंगे, अ फ्यू का यूज़ कर देंगे। फ्यू अपना गलत हो जाएगा, यहाँ पर अपना अ फ्यू गलत हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस आपके सामने है, अ फ्यू ऑब्लिक द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। देखिए इस सेंटेंस में भी मैं आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको समझना है अ फ्यू द फ्यू डेज। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, डेज को, डेज को क्वालिफाई कर रहा है। डेज अपने आप में नाउन है। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, अ फ्यू या द फ्यू, जो भी आना चाहिए वो किसको क्वालिफाई करता है, डेज को क्वालिफाई कर रहा है। पहले हम इसमें से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आना चाहिए। दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। सेंटेंस के सेंस पर जाइए। सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जितने भी दिन मैंने उसकी कंपनी में गुजारे बहुत एक्साइटिंग थे। जितने भी दिन मैंने उसकी कंपनी में गुजारे वो दिन एक्साइटिंग थे। अब ये ऐसा बोलना चाह रहा है, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिन मैंने गुजारे थे उनमें से ऑलमोस्ट सारे दिन, जितने थोड़े बहुत भी दिन, ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत दिन गुजारे या बहुत कम दिन गुजारे, ये इतना बोलना चाह रहा है कि जितने थोड़े बहुत भी दिन मैंने वहाँ गुजारे उनमें से ऑलमोस्ट लगभग सारे दिन मेरे लिए एक्साइटिंग थे। तो इसके लिए हमने थर्ड केस का यूज़ किया था, जो स्पेसिफिक केस था अपना, उसके लिए हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। अ फ्यू का मतलब तो होता है बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस का यूज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, द फ्यू का यूज़ यहाँ पर कर देंगे। अब आपको समझना है कि जो डेज है, अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो वर लगा हुआ है ये अपने आप में वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आपको मुझे बताना है। इस वर का सब्जेक्ट कहाँ पर है। अच्छा हमें तो आदत पड़ी हुई है, क्या आदत पड़ी हुई है, वर देखो और उससे पहले आ जाओ, उससे पहले उसका सब्जेक्ट होगा, ये हमें आदत पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने मेरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है वो वीडियो अगर आपने देख रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन नहीं देख रखी तो आप हो सकता है कि इस कंपनी को इस वर का सब्जेक्ट बता दें। लेकिन मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हमने एक चीज़ को समझने की कोशिश करी थी। क्या चीज़ को समझने की कोशिश की थी कि अगर किसी वर्ब के बाद नाउन आया है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है तो वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया हो चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया हो। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके जो सब्जेक्ट बनने के चांसेस हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर डेज को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। दैट अपने आप में कंजंक्शन है, ठीक है। अब आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट हो गया। पास्ट अपने आप में वर्ब हो गई।
अब इन यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में एक नाउन आया है। नाउन कौन सा आया है, कंपनी। और ये अपने आप में क्या है, हर, माई, आर, हर, हिज, ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव है, कैसी, कौन सी कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, तो हर कंपनी। ये ऐसा बता रहा है कौन सी कंपनी, हर कंपनी, वो वाली उसकी कंपनी। तो ये हर क्या कर रहा है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है जो इस नाउन के लिए आया है। लेकिन अब ये जो नाउन है वो किसका ऑब्जेक्ट बन गया, इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, इन हर कंपनी। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको फ़ोन में थोड़ा सा नहीं दिखता है तो आप इसको लैंडस्केप मोड पर कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगेगी। इन हर कंपनी, जो हर कंपनी है ये किसका ऑब्जेक्ट बन गया, इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो हर कंपनी अब सब्जेक्ट नहीं बन सकता कभी भी। इस सेंटेंस में हर कंपनी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इनका इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं और देखता हूँ, और कोई मुझे नाउन नज़र नहीं आ रहा है इस सेंटेंस में। हर कंपनी और डेज के अलावा मुझे और कोई नाउन नज़र नहीं आ रहा है। एक आई प्रोनाउन नज़र आया, लेकिन ये किसका सब्जेक्ट बन गया, ये इस पास वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है, कौन सी वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये डेज इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए बोलना चाह रहा है, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ तो आपको सही समझ में आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से इस दैट वाले पार्ट को हटा देता हूँ, दैट आई पास्ड इन हर कंपनी, और तो मैं बोलूँ द फ्यू डेज वर एक्साइटिंग, द फ्यू डेज वर एक्साइटिंग। समझने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस तो यही है, द फ्यू डेज वर एक्साइटिंग, लेकिन इसने इन दिनों की एडिशनल जानकारी दी है मेरे दोस्त, इन दिनों की एडिशनल जानकारी दी है। कैसे जानकारी दी, दैट लगा करके उनके बारे में बताया, दैट आई पास्ड इन हर कंपनी, जो दिन मैंने उसकी कंपनी में गुजारे थे। कौन से दिन की बात कर रहा है, दैट आई पास्ड इन हर कंपनी, बीच में इसने इसको लगा करके एक एडिशनल जानकारी दे दी। अब एडिशनल जानकारी हमारा सब्जेक्ट नहीं बनता मेरे दोस्त, तो यहाँ पर डेज वर एक्साइटिंग, द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग, ऐसा बोलना चाह रहा है ये। मैं इस लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है इस पोर्शन में तो वीडियो को बैक लीजिए, एक बार फिर से देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, स्पीड को बढ़ाइएगा मत, स्पीड को कम करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लेवल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना चाहें उतार लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी वीडियो तो आपके पास है ही सही। आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को। अगले वीडियो में मैं इसी लेवल से आपको समझाने वाला हूँ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को, और इसी लेवल से पोस्टमार्टम करके हर सेंटेंस का, हर सब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट का, हर वर्ब का, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस तरह से कनेक्शन है। दोस्तों अगर इस सेंटेंस के अंदर अगर किसी वर्ड का दूसरे वर्ड से कनेक्शन नहीं होता, रिलेशन नहीं बना पाता, तो हम उसको बोल देते एरर, और यही हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉमन एरर के नाम से। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।